जो विशेष लाइव आज हमने सोचा है और हमने सोचा है कि अभी कुछ दिनों तक हम ऐसे ही कुछ विषय पे ये लाइव करेंगे। डर डर के आगे जिंदगी है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पापा कैलाश पंडित, स्वागत है आपका। देखिए, हमें ये तो स्वीकार करना होगा कि आज जो मौजूदा हालात है, इस बीमारी ने जो माहौल बनाया है हमारे आसपास, हम एक एक करके अपने कई करीबी जनों को खो रहे हैं। हर दूसरे घर में दुख का माहौल है, गहन दुख है। इस बीमारी ने एक पूरा परिदृश्य, हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है, वो बदल के रख दिया है। माही संदेश के संपादक रोहित कृष्णनंदन जी, अभिनंदन आपका भी। तो बहुत स्वाभाविक है हमारा आशंकित होना, हमारा डरना, लेकिन हमें इस बारे में समझना होगा। मैं थोड़ा साइंटिफिकली शुरू करना चाहूँगी इस विषय को, डर के इस विषय को। डर कहाँ से आता है? परशुराम कौशिक जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। डर हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में पीछे एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है एमिगडाला। डर बहुत ज़रूरी है। डर जो ट्रिगर होता है वो इसलिए होता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए खतरे की घंटी जो बजती है हमारे दिमाग में और हम अपने आप को बचा लें। हम इतने सालों तक जो जीवित रहते हैं, हम हर खतरे से बचते रहते हैं, तो डर बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे को भी आप देखिए, जब वो बहुत छोटा होता है, एक बार अगर वो उतरते हुए पलंग से गिर जाता है, दूसरी बार वो गलती नहीं करता। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो ये ट्रिगर करता है। जैसे ही हमारे आसपास कहीं कोई खतरे की चीज़ होती है, वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है और हमारे जो बॉडी एक्शन है, उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम को वो ट्रिगर करता है और हम अपने आप को उस चीज़ से बचा लेते हैं। अब सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको और देख पाऊंगी। तो डर बहुत ज़रूरी है। अभी भी जैसे एक तरह का डर है आपके अंदर कि आप बाहर नहीं जा रहे, आप बच रहे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, ये डर ज़रूरी है। वैसे ही जो डर जो दिमाग में हमारे एमिगडाला बनाया गया, उससे हम ब्रेन लिजर्ड भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे लिजर्ड ब्रेन या लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं। तो लिजर्ड ब्रेन जो हमारे दिमाग में हिस्सा बनाया गया है, वो हमें खतरों से बचाने के लिए बचाया गया है। जैसे अभी हम डर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है, मैं इतने दिनों से इतने लोगों से बातें कर रही हूँ, हमारे मन में एक अलग तरह का डर घर कर गया। हम आशंकित हो गए और वो डर जो है वो ठीक नहीं है। हमें लगने लगा है कि ये बीमारी जिस हिसाब से फैल रही है, कहीं हमें ना हो जाए। अपनों को खोने का डर, इस बीमारी के होने का डर। अभी जो स्थिति है, कहीं बेड नहीं मिल रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो माहौल है हमारे आसपास, इसने हमारे मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है और वह डर हमें नज़र आने लगा है बहुत अच्छे से। अगर आप देखेंगे, अपना व्यवहार ही अगर आप देखेंगे, आप थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, आशंकित हो गए हैं, खबरों से डरने लगे, फ़ोन अचानक बजता है तो आप बहुत डर के फ़ोन उठाते हैं कि पता नहीं क्या खबर है, क्या गलत खबर है। तो इस डर से कैसे निकला जाए, इस डर के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी भी परेशानी का सबसे पहला इलाज ये है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, हम डरे हुए हैं और हमारा डरना बहुत ह्यूमन है। डर या किसी भी कमज़ोरी से लड़ने का सबसे पहला स्टेप होता है उस कमज़ोरी को स्वीकार कर लेना, ये मान लेना कि हाँ, हमें वो कमज़ोरी है। तो ये बहुत स्वाभाविक है। जो माहौल है आसपास, उससे हमारा डरना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये डर जो विकराल रूप ले रहा है, ये डर धीरे 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 ये डर एक चिंता में बदल जाता है। चिंता से ये डर तनाव में बदल जाता है। स्ट्रेस, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस सबसे पहले असर करता है आपके आत्मबल को। जो हम विल पावर की बात करते हैं इंसान के, या आत्मबल की बात करते हैं, इस बीमारी में या किसी भी बीमारी में आपने कई बार ये देखा होगा, डॉक्टर भी ये चीज़ कहते हैं कि कई बार ये इंसान बहुत गंभीर बीमारी से भी बच के बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर भी आश्चर्य करते हैं कि ये इंसान कैसे बच गया, क्या ऐसा हुआ कि वो बच गया। तो वहाँ जो चीज़ काम आती है वो है आत्मबल। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, मेडिकली भी कई आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएगा कि आपका जो आत्मबल है, अगर आप में जीने की इच्छा है
मेडिकल इलाज और वो सारी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका आत्मबल, आप में आत्मबल होना ज़रूरी है, और वो आत्मबल मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके आसपास अभी वो बीमारी आई नहीं है, आप अभी से डर के, अभी से अपने आसपास एक माहौल बना के अपना जो आत्मबल है आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं। वो स्ट्रेस लेके, वो तनाव लेके, वो चिंता, वो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है अंदर से। और जब वो चीज़ आएगी, आप पहले ही इतने डरे हुए हैं, आपने स्वयं को पहले ही इतना कमज़ोर कर लिया है, तो आप ये सोचिए कि जब वो चीज़ आएगी तब आप उसका सामना कैसे करेंगे। अभी तो वो चीज़ आई नहीं है, जो चीज़ आई नहीं है उसी के डर को हमने इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, इतना बड़ा बना लिया है कि जब वो परेशानी, अगर आप रोज़ आप खबरें देख रहे हैं, आप अच्छे, बहुत से लोग अच्छे भी हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत लोग पूरी तरह कोरोना से स्वस्थ होकर घर भी आ रहे हैं। तो केवल एक ही पहलू नहीं है इसका, इस चीज़ के अलग अलग पहलू हैं और आप सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं। और अगर आप पहले ही, उस चीज़ के आने के पहले ही अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेंगे, तो आप सोचिए कि भगवान ना करे कभी वो बीमारी आ गई, तो आप पहले ही इतने कमज़ोर रहेंगे, मानसिक रूप से आप इतने कमज़ोर रहेंगे कि आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जितने लोगों से बात की, ये कार्यक्रम का विषय ही मैंने ये लिया है कि जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपके आसपास सब ठीक है, आप पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तब तक प्लीज़ इस डर को अपने करीब मत आने दीजिए। इस डर से, इस चिंता से थोड़ा दूर रहिए। मेरा सबसे पहला आपसे अनुरोध है, प्लीज़ टीवी देखना बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन का टाइम है, टीवी में न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। टीवी में और भी बहुत कुछ है देखने को, आप अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं, आप गाने देख सकते हैं। वजह मैं आपको बताती हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि फिर हमें कोरोना से जुड़ी हुई खबरें क्यों, कहाँ से मिलेंगी। आप वेबसाइट पे जाके खबरें पढ़ सकते हैं, आपके घर में ज़रूर अखबार आता होगा, वेबसाइट पे खबरें पढ़िए। सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं ये क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि जो विजुअल मीडियम है, दृश्य श्रव्य जो माध्यम है टीवी का या सिनेमा का, आपको क्यों टिकट के पैसे दे के इतनी भव्य फिल्म देखनी पड़ती है, या वेबसाइट और न्यूज़पेपर से ज़्यादा आप एक सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको चीज़ दिखाई जाती है। और ये दिमाग में जो है तस्वीर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तस्वीर बहुत प्रभावी होती है दिमाग पे। आप खुद सोच के देखिए, कोई पढ़ी हुई बात आपको याद नहीं होगी, कहीं लिखी हुई ऐसी देखी हुई बात याद नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में अपने पुराने ज़माने की कई तस्वीरें, खासकर जो डरावनी चीज़ें होंगी बचपन की या बहुत सालों पहले की भी कोई तस्वीर आपके दिमाग में हूबहू छपी होगी। ये जो है, ये विजुअल मीडियम का इम्पैक्ट है। इस देश की मीडिया तो बहुत पहले से बीमार है, ये अभी विषय नहीं है कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन जिस तरह से इस बीमारी की खबरें दिखाई जा रही हैं, जो विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, वो विजुअल्स बहुत नेगेटिव, नकारात्मक असर कर रहे हैं आपके दिमाग पर। आप 2 दिन टीवी की न्यूज़ बंद कर दीजिए और आप खुद अपनी मेंटल स्थिति में फ़र्क पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको खबरें पढ़नी है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, आप वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, आप सोशल मीडिया पे पढ़ दीजिए, लेकिन ये जो विजुअल मीडियम से आपको रोज़ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कृपया इनसे दूर हो जाइए। 2 दिन के लिए आप टीवी बंद करके देखिए और देखिए, आपको ज़रूर थोड़ी सी मानसिक शांति मिलेगी। दूसरी बात जो मैं आत्मबल की कह रही थी, एक जो कहानी है ओ हेनरी की, उसके बारे में मैंने पहले भी लिखा है, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती। मैं बहुत संक्षेप में आपको वो कहानी बताती हूँ। एक अस्पताल में एक मरीज बहुत गंभीर रूप से बीमार था। उसके साथ ही एक और मरीज था, जो दूसरा मरीज था वो बहुत अच्छा चित्रकार था, पेंटर था। उस अस्पताल की खिड़की के बाहर एक बेल थी जिसकी पत्तियां एक एक करके गिरती जा रही थी। जो मरीज बहुत गंभीर रूप से बीमार था, उसने अपने दोस्त, वो मरीज जो चित्रकार था, उससे कहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इसकी पत्तियां गिरती जा रही हैं, मेरी हालत खराब होती जा रही है, और जब इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी तब मुझे लगता है कि मैं ये देह त्याग दूंगा, मैं नहीं बचूंगा। और वो पत्तियां एक एक करके गिरती जा रही थी। उस चित्रकार दोस्त ने उसकी ये बात सुनी। एक दिन रात में उसने देखा कि उस बेल की जो आखिरी पत्ती थी, वो पत्ती भी टूट के गिर गई। उस चित्रकार दोस्त ने ये देखा। उसका दोस्त जो उस गंभीर बीमारी से ग्रसित था, वो सो रहा था। वह उठा और उसने पूरी उस रात में
उस दीवार पर अपनी प्रतिभा से एक नई पत्ती पेंट कर दी। ये बहुत मशहूर कहानी है, वो हेनरी की द लास्ट लीफ। तो अगली सुबह जब उसका वो गंभीर दोस्त उठा, उसने देखा कि अभी भी उस बेल पे वो हरी पत्ती है, और क्योंकि वो उसने पेंट की थी वो बहुत दिनों तक रही। उस गंभीर मरीज में उस एक पत्ती को देखकर जीने की आशा जाग उठी। तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ के रखा है। उसकी जैसे आशंका था, उसने ये आशंका बना ली थी कि ये पत्ती अगर गिर गई तो मैं शायद नहीं बचूंगा। हो सकता है हम में से कईयों ने ऐसी कुछ आशंकाएं बना ली हो सकता है मुझे कोरोना हो जाएगा, क्या पता व्यवस्था होगी या नहीं, परिवार या अपनों से रिलेटेड जो भी आशंका है, उस आशंका में वो होप, हम खुद को तो होप नहीं दे सकते। उस पत्र का, उस गंभीर मरीज के लिए वो जो आखिरी पत्ती बनाई थी वो किसी उसके मित्र ने बनाई थी, वो किसी पेंटर ने बनाई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और के लिए वो पत्ती पेंट कर सकते हैं, हम किसी और के जीवन में वो आशा जगा सकते हैं। संभव है, बिल्कुल आप भी बहुत आशंकित होंगे, आप भी कुछ परेशानियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन हमें एक दूसरे की आशा बननी है, हमें एक दूसरे की उम्मीद बननी है। अपने लोगों से बात करते रहिए, उनसे पूछते रहिए, हालचाल बोलते रहिए। और जो एक बहुत फेमस बुक है द सीक्रेट, कि जो आप सोचते हैं या जो आप बार बार बोलते हैं उसी तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। कोरोना के बारे में थोड़ी बातें कम करिए, पूछिए सबसे हाल ठीक है, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सत्य है कि अगर आप दिन भर एक ही तरह की बातें सुनते रहेंगे, एक ही तरह की बातें करते रहेंगे, तो वो इम्पैक्ट, आप उसके मानसिक असर से बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। अगर दिन भर वही बातें चलती रही, टीवी पर भी वही चलता रहा, आपस में फैमिली मेंबर्स भी वही बात करते रहे, किसी को फ़ोन किया फिर वही बात कि कोरोना से ऐसा हो रहा है, मुश्किल है कि हम अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रख पाएँ या हम उस डर या उस आशंका से बच पाएँ। तो थोड़ा सा अपना सोचने का नज़रिया बदलना है, हमें एक दूसरे से बात करने का नज़रिया बदलना है, और हमें, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, हमें एक दूसरे के लिए वो पत्ती पेंट करनी है। उस आशंका से अगर हम सब एक दूसरे को बाहर निकालते रहेंगे तो हम सब बाहर निकल आएंगे। एक सम्मिलित प्रयास करना है हमें, उम्मीद जगाने का, आशा जगाने का, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी परेशानी होती है उतना बड़ी प्रयास की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं ये एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये बहुत बड़े स्तर पे फैली हुई है। तो जितनी बड़ी परेशानी है उतना ही बड़ा हमारे प्रयास होने चाहिए, उतनी ही हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हम सबको मिलकर इस चीज़ से लड़ना होगा, हमें एक दूसरे की उम्मीद बननी होगी, एक दूसरे को आशा बनानी होगी, बजाय इसके कि नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें करने के कि अच्छा उन्हें भी ऐसा हो गया, उन्हें भी। आप सीधी बातें करिए कि देखिए वो ठीक होकर आ गए। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, आप बोलिए कि देखिए उन्हें कोरोना हुआ था, वो ठीक होकर आ गए, वो अभी एकदम ठीक है। आपके पास होंगे उदाहरण, अगर आपके पास 4 दुखी करने वाले उदाहरण है, तो मुझे उम्मीद है कि 4 नहीं तो 2 उदाहरण तो आपके पास खुशी देने वाले भी होंगे, 2 उदाहरण तो आपके आसपास ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ कोरोना के मरीज ठीक हुए होंगे। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम उन 4 के बारे में बात कर रहे हैं, हम वो जो 2 ठीक होके आ रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे। और इस वजह से हमारे आसपास एक माहौल बन गया है जो हमें कमज़ोर करते जा रहे हैं। आज बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, बच्चों को देखिए, बच्चों का जीवन आराम से चल रहा है क्योंकि उनके दिमाग में वो सब नहीं चल रहा है जो हम सोच रहे हैं। आज के दौर में आप बच्चों से सीख लें, हमें अभी कोई परेशानी ना बीमारी हमारे पास आई है, हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बच्चे अपना आराम से खेल रहे हैं, अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में तो वो सब आशंकाएं नहीं चल रही। तो हमारे दिमाग में क्यों चल रही है? हमने क्यों उस परेशानी को इतना बड़ा बना लिया है कि हम दिन रात आशंकित हैं, हम तनाव में हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है और हम डर जा रहे हैं। मैंने 2-3 खबरें ऐसी पढ़ ली हैं कि बीमारी से पहले दिल के दौरे, हार्ट अटैक की वजह से लोगों की जाने चली गई, क्योंकि जो आप दिन रात सोचते रहेंगे, अगर वो स्थिति एकदम आ जाएगी, आप उसको, आपका जो मैं आत्मबल की बात करी थी, आप तैयार नहीं होंगे उसका सामना करने के लिए। आप अपने आप को ये कहिए कि मैंने पूरी प्रिकॉशंस ली है, सैनिटाइज़र लगाया है, मास्क पहना है,
कहीं बाहर से आने के बाद हाथ धोए हैं तो मुझे कोरोना नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो मेरे पास पूरा प्रेस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप पे तो दुनिया भर की दवाइयाँ आज आपके पास है। तो पूरी दवाइयाँ है, जिस चीज़ की वैक्सीन आ चुकी है, उस चीज़ से इतना डर जाना कि वो हमें इतना कमज़ोर कर दे रही है कि हम उसका नाम सुन के दिल के दौरे की वजह से जाने जा रही हैं, ये बहुत दुखद है। तो हमें ये जो नकारात्मकता इस बीमारी के आसपास पनप गई है, स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने प्रयास से, ये बहुत नॉर्मल है। जो मैं दूसरी बात करने जा रही हूँ कि डर का सामना कैसे किया जाए, इस पे अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे या आप किताबें भी पढ़ेंगे, डर से बाहर आने के लिए बहुत बड़ी बातें की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की गई है, डर किसी भी चीज़ के डर के लिए ये नहीं, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप डर से भागो, आप डर को भगा दो या आप डर से अलग हो जाओ। टू फेस द फियर, अंग्रेजी में एक कहावत की गई है कि डांस विद फियर। फियर को एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को ये कहो कि ठीक है, हो जाएगा, मेरे पास दवाइयाँ हैं, मैं ठीक हो जाऊँ। फियर को या किसी भी डर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते। आप जितना भागोगे उस चीज़ से, वो आपके साथ चलेगी। आपको बार बार ये लग रहा है कि अगर मुझे हो जाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया, आप अपने पास प्रिस्क्रिप्शन लिखो और अपने आप को ये बोलो कि अगर मुझे हो भी गई है बीमारी तो मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास सारी दवाइयाँ हैं, मेरे पास डॉक्टर्स के नंबर हैं और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये तरीका है डर से लड़ने का। इसके ऊपर बहुत अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सीमित समय है, फियर, हाउ टू फेस अ फियर, हाउ टू डील विद अ फियर, डर से बाहर कैसे निकले, इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन उन सब का जो निचोड़ है वो यही कहता है कि आपको डर से भागना नहीं है, आपको डर के साथ डांस करना है। ओके, डर लग रहा है, फाइन है, डरना स्वाभाविक है, डर रही हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत फेमस राइटर की बुक है, बिग मैजिक। उन्होंने लिखा, उनका एक बहुत फेमस कोट है, कीप फियर ऑन योर बैक सीट। हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि डर तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है डरना, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसमें डर जो है वो फ्रंट सीट पे रहता है। हमें कोई काम करना होता है, हमें भीड़ में कहीं बोलना होता है, कहीं अपनी आवाज़ उठानी होती है, तो डर हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है उसका वो ड्राइविंग सीट पे होता है। उस फेमस राइटर का ये कोट है कि फियर ऑन योर बैक सीट। आप अपनी कार की या अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में डर रखिए ज़रूर, लेकिन डर को पिछली सीट पे रखिए। अपनी ज़िंदगी में डर को स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए। किसी भी, ये तो एक बीमारी का डर है, किसी भी प्रकार के डर को आप ये इजाज़त मत दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी ड्राइव कर रहा है। डर है, पीछे है, पहले मैं डिसाइड करूँगी कि ये जो डर है ये मुझे कितना इफेक्ट, अच्छा कहीं पे आग लग रही है, कहीं बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है, डर पीछे है, डर ने मुझे ट्रिगर किया, मैंने वो चीज़ ले ली। अगर आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, बंजी जंपिंग या किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, फिर से आपके पास डर आता है, लेकिन आप उस डर को बिठा देते हैं। आपको क्योंकि वो एडवेंचर स्पोर्ट करना है, आपको पता है कि सारे सेफ्टी गियर आपके साथ हैं, तो आप वो एडवेंचर स्पोर्ट्स आसानी से कर लेते हैं। तो डर रखना है, लेकिन डर को अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील नहीं देना है, उसको पीछे रखना है और उतना ही रखना है जितनी ज़रूरत है। और जो डिसीजंस हैं, जो ज़िंदगी के आगे के काम हैं, वो सारे हमें खुद करने हैं, फैसले हमें खुद लेने हैं और इसी तरह आगे बढ़ना है। एक और छोटी सी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब अभी डरे हुए हैं। ये स्थिति ऐसी है कि कहीं अपनों को खोने का डर। मैं अपनी कौम के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, या और भी लोग हैं जो लाइफ सेविंग प्रोफेशंस में है, पुलिस में है, CRPF में है, फायर फाइटर्स है, कहीं आग लगती है फायर फाइटर्स आते हैं। आप लोगों को अपनों को खोने का डर आज महसूस हो रहा है, लेकिन हम लोग जो एक सोल्जर्स की वाइफ हैं, हमारे लिए तो ये दिन रात की बात है। मैंने अपने बहुत सारी फ्रेंड्स को देखा हुआ है, 2-2 साल उनके हस्बैंड्स बॉर्डर पे रहे हैं, जहाँ शेलिंग होती है, कंटिन्यूस शेलिंग, मतलब पाकिस्तान से वहाँ लगातार बम गिरते हैं। ऐसी पोस्ट पे उन्होंने पोस्टिंग काटी हुई है। मुझसे भी एक बार ट्रेन में किसी ने पूछा था, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कश्मीर में थी, आपको डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड की 2 साल की पोस्टिंग है, मैं पूरी अपनी ज़िंदगी के 2 साल उस डर के साथ तो नहीं बिता सकती। ये बीमारी न जाने कब ख़त्म होगी, हम वो पूरा समय उस डर के साथ तो नहीं बिता सकते। डर है, कहीं अंदर है,
लेकिन हमारे अंदर का जो जज्बा है, हमारी जो हिम्मत है, वो उस डर से बड़ी है। हमें ये चीज़ को सबसे पहले खुद समझना है, फिर अपने आप को कहना है, और अपने को नहीं, अपने पूरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को, सबको संभालना है हमें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने अपना उदाहरण दिया, ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ इस डर का सामना करते हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई रोज़ लड़ते हैं। अब डॉक्टर्स को देख लीजिए, आज हम बाहर जाने में डर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, हम पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, आज इतने लोग सामाजिक सेवा कर रहे हैं बिना ये सोचे कि उन्हें क्या होगा, वो रोज़ एक्सपोज हो रहे हैं। हम पूरी सहूलियत बरत रहे हैं, हमारे पास पूरी सहूलियतें हैं। दिनेश कुमार शर्मा जी कह रहे हैं नाइस जी, बहुत धन्यवाद। तो हमें तो डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जब आपके आसपास इतने, मैं फिर कह रही हूँ कि आप सही उदाहरण देखिए, आप देखिए डॉक्टर पीपीई किट पहन के 24/7 24 घंटे कुछ लोग डॉक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। क्या उनकी फैमिली को डर नहीं लगता होगा? क्या उनका परिवार नहीं है? लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल डर तो उन्हें भी लग रहा होगा, लेकिन वो प्रिकॉशन पूरी बरत रहे हैं। उनके परिवार भी उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। तो जब हमारे पास तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम तो रोज़ एक्सपोज नहीं हो रहे, फिर हम इस डर के साथ क्यों जी रहे हैं? हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस डर से बाहर निकलें। इस बीमारी के समय में एक दूसरे को आशा और उम्मीद का संदेश दें। जब हम एक दूसरे से बात करें तो थोड़ी नेगेटिविटी से दूर रहें, थोड़ी नकारात्मकता से दूर रहें। टीवी की न्यूज़ में आपसे फिर अनुरोध कर रही हूँ, आप 2 दिन देखना बंद कर दीजिए, आपकी मानसिक स्थिति ज़रूर बदलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अपना ख्याल रखिए, वो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि ख्याल तो आपने रखना ही है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने दिमाग पे, अपने हार्ट पे उसे हावी नहीं होने देना है। ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं इस विषय पे बात करूं, बहुत समय से सोच रही थी। शुक्रिया रोहित कृष्णनंदन, माई संदेश के संपादक, मुझे ये मौका देने के लिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि क्योंकि ये समय इतना मुश्किल समय है, हम इसी तरह के कुछ विषय, आप अगर किसी और खास विषय पर बात करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है हमारे इस मंच पे, माही संदेश के मंच पे। आप ऐसे ही किसी सकारात्मक विषय पर अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो इस मंच पे आपका स्वागत है। ज़रूर अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जैसे हम दुआ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामय, हम ये प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है इस समय में प्रार्थना, तो मेरी प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ हों, सुखी रहें और इस डर से बाहर निकलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इसको शेयर करने में डरने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपने बाकी लोगों को भी इस डर से बचने के लिए, अगर आपको मेरा ये लाइव अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर साझा करिए, इसे शेयर करिए। और हम जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। माही संदेश पढ़ते रहिए। धन्यवाद।